Audio Jungle. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का पशुपालक भाइयों से जल्द लाभ उठाने के लिए किया अनुरोध। आयोजित हुआ टीकाकरण जन जागरूकता कार्यक्रम। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्रियों का वितरण 3 तथा 4 अप्रैल को। शिक्षकों ने एकजुट होकर दिवंगत प्रधानाध्यापक के परिजनों को दिया आर्थिक सहयोग। पटहरिया चौराहे पर बनेगा ओवरब्रिज। भाजपाइयों ने विधायक को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। महिलाओं ने किया सिंदूर खेला अनुष्ठान। पेड़ से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। और ट्रक और बाइक की ठोकर से महिला की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, बृहद गौ संरक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री जी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जनपद में संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों में निराश्रित बेसहारा गोवंश को पकड़वाकर संरक्षित किया जाता है तथा संरक्षित गोवंश के समुचित भरण पोषण हेतु राज्य सरकार के द्वारा धनराशि ₹50 गोवंश प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, इस योजना के अंतर्गत जनपद के पशुपालकों में सुपुर्द किए गए गोवंशों के समुचित भरण पोषण हेतु राज्य सरकार के द्वारा धनराशि ₹50 प्रत्येक गोवंश प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है। कुक्कुट विकास नीति 2022 योजना के अंतर्गत कमर्शियल लेयर फार्म की स्थापना। योजना के अंतर्गत जनपद में क्रमशः 10,000 पक्षी कमर्शियल लेयर इकाई से लेकर 1 लाख पक्षी कमर्शियल लेयर इकाई तक की योजना संचालित है। इसमें चयनित पशुपालकों को राज्य सरकार के द्वारा कुल लागत के 70% धनराशि बैंक से ली गई ऋण पर विगत 5 वर्षों में 7% की दर अथवा बैंक के द्वारा निर्धारित ब्याज दर इसमें से जो भी कम हो प्रतिपूर्ति की जाती है। ब्रायलर पेरेंट फार्म की स्थापना। इस योजना के अंतर्गत 10,000 पेरेंट ब्रायलर पक्षी की इकाई स्थापित करने की योजना संचालित है। इसमें चयनित पशुपालकों को राज्य सरकार के द्वारा कुल लागत के 70% धनराशि बैंक से ली गई ऋण पर विगत 5 वर्षों में 7% दर अथवा बैंक के द्वारा निर्धारित ब्याज दर जो इनमें से कम हो ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत जनपद के अनुसूचित जाति के निर्बल वर्ग के महिलाओं को 50-50 चूजे निःशुल्क वितरित कर स्वरोजगार हेतु इकाई स्थापित करते हुए लाभान्वित किया जाता है। बकरी पालन योजना के अंतर्गत जनपद के भूमिहीन विधवा बेसहारा दिव्यांग को चयनित कर 5 बकरी तथा 1 नर बकरा के क्रय हेतु सरकार के द्वारा कुल लागत 45,000 अनुदान के 90% एवं 10% लाभार्थी अंश स्वरोजगार हेतु दिया जाता है। भेड़ पालन योजना के अंतर्गत जनपद के नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को 20 मादा भेड़ तथा 1 नर भेड़ योजना लागत ₹1,70,000 अनुदान 90% 10% लाभार्थी अंश स्वरोजगार हेतु दिया जाता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन अंतर्गत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद के 4 आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 4 लाभार्थियों का ई-लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाता है। चयनित पशुपालकों को उक्त योजना के 10 स्वदेशी नस्ल की उन्नत गायें साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा प्रदेश के बाहर से क्रय किए जानी है। योजना की लागत ₹23,60,000 है, जिसमें अनुदान 50% तथा प्रतिशत लाभार्थी अंश 40% बैंक ऋण है। उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पशुपालक भाई निकटतम पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सा अधिकारियों तथा जनपद मुख्यालय स्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय विकास भवन से संपर्क कर सकते हैं। बुधवार को नियमित टीकाकरण के अंतर्गत सत्र स्थल पटरौना के मेन बाजार दक्षिणी में रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM के सौजन्य से टीकाकरण जन जागरूकता कार्यक्रम आम जनमानस में किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं से लेकर 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगा करके प्रतिरक्षित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित आम जनमानस और गर्भवती महिलाओं के बीच खान पान को लेकर विशेष ध्यान देने तथा टीका लगवाने के महत्व और उसकी उपयोगिता पर चर्चा की गई, जिसमें सुमित श्रीवास्तव BSW, प्रमोद कुमार BSW ने वैक्सीन के रखरखाव और इसके आम जनमानस तक पहुंचने की बात बताई। मंगेश कुमार अर्बन कोऑर्डिनेटर ने आम जनमानस के लिए
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। यूनिसेफ की तरफ से रेनू ने टीकाकरण के फायदे के बारे में समझाया। साथ ही एएनएम मालविका सिंह ने गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण जांचों के संबंध में बताया तथा रेखांकित किया कि सभी जांचें निःशुल्क हैं। आशा मंजू देवी ने बच्चों को सही तरीके से देखभाल के गुण सिखाए। वहीं श्रीमती मंजू देवी सीडीपीओ ने गर्भावस्था के दौरान सरकार के द्वारा वितरित सामग्री के अलावा गर्भवती महिलाओं के पोषण के संबंध में जानकारी साझा की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में निर्मला सिंह, समृद्धि सिंह, कल्पना शर्मा, चंद्रा देवी, ऋचा चौधरी, मीना, मंजू, सहायिकाओं में अनामिका तिवारी, विगन, कमलावती, हेमावंती, सुशीला, मीना, शालू, रेडियो प्रज्ञा से मैनेजर तेज राणा श्रीवास्तव, आरजे नवनीत, दीपक, नूर, अमान, अंचल, सृष्टि, साइना, खुशी, गुनगुन और आम जनमानस के लोग उपस्थित रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कुमार राय ने बताया कि जनपद के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को वितरण हेतु सामग्री प्राप्त हो चुकी है। जनपद के माह दिसंबर 2024 की आपूर्ति आदेशानुसार है। उन्होंने बताया कि विकासखंड हाटा, मोतीचक, पटौना के परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों से सामग्री का वितरण 3 तथा 4 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली। एक अटूट विश्वास, खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता, भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। दिनांक 4 अप्रैल 2025 को अपरिहार्य स्थिति या किसी अन्य केंद्र के अतिरिक्त प्रभार दूसरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास होने की स्थिति में ही किया जाएगा, अन्यथा समस्त केंद्रों से वितरण दिनांक 3 अप्रैल को ही किया जाएगा। उक्त दिवस को संबंधित परियोजना अधिकारी के सीडीपीओ व मुख्य सेविका भ्रमणशील रहेंगी तथा कम से कम 5 केंद्रों का भ्रमण करेंगी। उन्होंने बताया कि 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को गेहूं दलिया प्रतिमाह 1 किलोग्राम, फोर्टिफाइड राइस प्रतिमाह 1 किलोग्राम, चना दाल प्रतिमाह 1 किलोग्राम और खाद्य तेल प्रतिमाह 455 मिलीलीटर। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को गेहूं दलिया प्रतिमाह 500 मिलीग्राम, फोर्टिफाइड राइस प्रतिमाह 500 ग्राम, चना दाल प्रतिमाह 500 ग्राम। गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को गेहूं दलिया प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम, फोर्टिफाइड राइस प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम, चना दाल प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम और खाद्य तेल प्रतिमाह 455 मिलीलीटर। अति कुपोषित बच्चों को गेहूं दलिया प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम, फोर्टिफाइड राइस प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम, चना दाल प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम और खाद्य तेल प्रतिमाह 455 मिलीलीटर लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। दुधई विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीपुर के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार सिंह का विगत 18 मार्च को हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया था। उनके ब्रह्मभोज के अवसर पर विकासखंड शिक्षकों ने एकजुट होकर संवेदना व्यक्त की और परिवार को संबल प्रदान करने के लिए उनकी पत्नी गायत्री देवी को 1,91,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की और शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस सहयोग से न केवल शिक्षक समुदाय की एकता तथा आपसी सद्भाव को प्रदर्शित किया गया, बल्कि यह भी साबित हुआ कि एक शिक्षक का योगदान केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समाज की मजबूत नींव भी होता है। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार राय, जिला मंत्री सेवानिवृत्त शिक्षक संघ अभिमन्यु प्रसाद, प्रधानाध्यापक विद्या सिंह, अध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ दुधई बांके बिहारी लाल, मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ दुधई रामनिवास जायसवाल, मंत्री जूनियर शिक्षक संघ दुधई योगेंद्र शर्मा, जिला मंत्री जूनियर शिक्षक संघ कुशीनगर राजकुमार राय, मीडिया प्रभारी शिवशंकर तिवारी, प्रधानाध्यापक विनोद सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक यादव, रविंद्र तिवारी, विनोद सिंह, रमाकांत सिंह, सुभाष सिंह आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे। बुधवार को पेटेरिया चौराहे के हाईवे पर नया ओवरब्रिज पास होने के बाद भाजपाइयों ने विधायक के प्रथम आगमन पर मिठाइयां खिलाकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज के निर्माण की मांग के पूरा होने के बाद
भाजपाइयों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा के पटेरिया के प्रथम आगमन पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत कर उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की गई। विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने भाजपाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कई बार मिलकर पटेरिया चौराहे पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में बताया था। उनके कार्य में सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का भी विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा कि फाजिलनगर तथा पटेरिया में फ्लाईओवर की स्वीकृति के साथ साथ बजट भी जारी हो गया है, जो 18 माह के अंतर्गत बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा अजय कुमार राय, ठाकुर विजय प्रताप सिंह, श्रीनिवास राय, कन्हैया शर्मा ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। इनर व्हील क्लब पटौना के द्वारा वासंतिक नवरात्रि में श्री काली जी के मंदिर में सिंदूर खेला का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिंदूर खेला से खेले जाने वाली होली है जो बंगाल से लेकर काशी तक मनाई जाती है। सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इससे पतियों की उम्र लंबी होती है। दुर्गा माता को चढ़ाया गया सिंदूर महिलाएं पहले खुद लगाती हैं और फिर सिंदूर को एक दूसरे को लगाकर सिंदूर खेला अनुष्ठान के जरिए सभी एक दूसरे के सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं और सौभाग्य भरे वैवाहिक जीवन का माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेती हैं। संस्था की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि सिंदूर खेला रस्म लगभग 450 साल से चली आ रही है। बंगाल से इसकी शुरुआत हुई। अब काशी समेत देश के अन्य अलग अलग जगहों पर श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। कार्यक्रम में मंत्री रश्मि श्रीवास्तव, रीना चहाड़िया, अनु अग्रवाल, श्रुति गोयल, करुणा बंका, अनिता बगाड़िया, संगीता अग्रवाल, सरिता गुप्ता, वंदना शर्मा, रीना जिंदल, पद्मा अग्रवाल, मधु सर्राफ, कविता अग्रवाल, रश्मि टिबड़वाल, शिवा गुप्ता, रमा बंका आदि उपस्थित रही। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुरमौल में पटौना के किनारे लिच्ची बाग में बुधवार की दोपहर एक व्यक्ति का शव पेड़ की डाली से लटकता हुआ मिला। शव बाग में एक पेड़ से गमछे के सहारे लटका हुआ था। पहचान के तौर पर घटनास्थल से मृतक का पैन कार्ड मिला, जिसमें पुलिस पहचान करने का प्रयास कर रही है। कोतवाली प्रभारी रवि कुमार राय ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। शव पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। पैन कार्ड पर नाम सरोज तथा पता गुजरात का मिल रहा है। नेबनौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय थाना के जटाहा मार्ग पर मंगलवार देर शाम लगभग 7 बजे ट्रक के ठोकर लगने से बाइक सवार पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा भिजवाया गया, जहां इलाज चल रहा है। थाना क्षेत्र के जटाहा मार्ग पर जटाहा मोड़ की देवगांव के बीच मंगलवार देर शाम यह घटना घटित हुई। उधर दुर्घटना के बाद ट्रक सहित चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का पशुपालन भाइयों से जल्द लाभ उठाने के लिए किया अनुरोध। आयोजित हुआ टीकाकरण जन जागरूकता कार्यक्रम। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्रियों का वितरण 3 तथा 4 अप्रैल को। शिक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए दिवंगत प्रधानाध्यापक के परिजनों को दिया आर्थिक सहयोग। पटेरिया चौराहे पर बनेगा ओवरब्रिज। भाजपाइयों ने विधायक को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। महिलाओं ने किया सिंदूर खेला अनुष्ठान। पेड़ से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। और ट्रक और बाइक की ठोकर से महिला की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।